का या टेंडर अगर अभाव होते जा रहा, अगर अभाव जो डीएसआर रेट है आज का उससे ज़्यादा अगर अभाव होते जा रहा था तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार है। मैं पिछले कई सालों से प्रयत्न करता था मेरे विधानसभा मतदार संघ के काम होने के लिए और इस शहर के काम होने के लिए, तो तीनों ने मिलके इस शहर को आगे लेके जाने का काम किया है। हम लोग मीरा भाईंदर शहर का जो पुरस्कार मिला है वो पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधान सचिव इनके हाथों से उनको दिया गया। और नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मीरा भाईंदर शहर में सीमेंट रोड हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे फिर नाट्यगृह हो, या फिर फिशनरी का बड़ा हब हो, या फिर शहर में उद्यानों को अत्याधुनिक किया जाए, इन सारी मांगों पर आज कल मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में बैठक रखी थी, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ विधायक प्रताप सरनाइक, विधायिका गीता जैन मौजूद थी और मनपा प्रशासक के तौर पर आयुक्त मौजूद थे। लेकिन कल जिस तरीके की प्रेस नोट प्रकाशित की गई, उस प्रेस नोट में गीता जैन ने दावा किया था कि उनके सतत प्रयास के कारण मुख्यमंत्री ने बैठक लगाई है। वहीं पर प्रताप सरनाइक का कहना है कि उन्होंने लगातार उनकी जो मांगे कर रहे थे प्रशासन से, सरकार से, उसकी मांग के बिना पर मुख्यमंत्री ने बैठक लगाई थी। वहीं पर दोनों सियासी नेताओं के बीच में मुख्यमंत्री के बहुत ही करीबी अधिकारी दिलीप ढोले ने भी इस शेरिए की लड़ाई में अपना शेरे लेने की पूरी कोशिश की। महानगर पालिका के प्रेस नोट में उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में अड़ावा बैठक यानी समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सारे विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। इस संदर्भ में हमने विधायक प्रताप सरनाइक से बात की, उनसे सवाल किए। आइए जानते हैं उनका क्या है कहना। 1150 रुपये खर्चा करके मीरा भाईंदर शहर के सभी रास्ते जो है वो कॉन्क्रीटीकरण के माध्यम से कराए जाने का उन्होंने फैसला कर दिया। उसके लिए 500 करोड़ का रुपया निधि जो है वो एमएमआरडी देगी। 500 करोड़ का निधि 60 साल के जो इंस्टॉलमेंट है वो हिसाब से राज्य शासन उसका पैसा देगा और 150 करोड़ रुपए ये कॉरपोरेशन खर्चा करेगा। इसे 1150 करोड़ रुपए के कॉन्क्रीटीकरण के काम जल्द ही मीरा भाईंदर शहर में आगे के 3 साल में पूरे करने का वादा कमिश्नर ढोले जी ने किया। तो ऐसे बहुत सारे विकसित तो होने वाले काम है। 436 करोड़ रुपए का अमृत योजना से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है उसके लिए भी मंजूरी देने का काम आज मुख्यमंत्री महोदय ने किया। कि सर, मीरा भाईंदर शहर 1 और दावेदार विकास कार्य करने के लिए, शेरे लेने के लिए 3। गीता जैन का कहना है कि उनकी मांग के अनुसार बैठक लगाई गई। महानगर पालिका का आयुक्त का कहना है कि मुख्यमंत्री ने अड़ावा बैठक ली थी, उसमें विकास निधि दी गई, और आपका कहना है कि आपकी मांग के ऊपर ये सारे काम हुए। शेरिया किसको दिया जाए? लोग कंफ्यूज है। मेरा ऐसा कहना है, लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, आप शायद कंफ्यूज हो गए। मेरा यही कहना है कि सभी लोगों को लेके इस काम को आगे लेके जाना चाहिए। प्रशासन के तौर पे आयुक्त वहाँ पे थे, ये बात सही है, उनको बुलाया गया था। हमारी सहयोगी विधायक जो गीता जैन अपक्ष चुन के आई है, आज वो भारतीय जनता पार्टी में गई है। तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का ये सरकार है, तो हमारी सहयोगी विधायक के तौर पे वो वहाँ पे आई थी और उनके मतदार संघ में कुछ काम थे, वो भी उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया था, तो उनके भी काम हो गए। मैं पिछले कई सालों से प्रयत्न करता था मेरे विधानसभा मतदार संघ के काम होने के लिए और इस शहर के काम होने के लिए, तो तीनों ने मिलके इस शहर को आगे लेके जाने का काम किया है। हम लोग आपस में अगर झगड़ा करते रहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, इसलिए भले विधायक कोई भी हो मगर हम दोनों विधायक साथ में और प्रशासन के तौर पे आयुक्त अगर साथ में जाके काम करते हैं तो कितना पैसा लेके आ सकते हैं इस शहर के लिए, कितना विकास का काम इस शहर के लेके जा सकते हैं, वो आज के मीटिंग के माध्यम से क्लियर हो गया। जी सर, दोनों विधायकों का दावा समझ में आता है, लेकिन अधिकारी का दावा करना कितना योग्य है? देखिए, अधिकारी ने दावा किया ऐसे मैं नहीं कहूँगा, प्रेस नोट में बाकायदा लिखा है उनके। महानगर पालिका को केंद्र शासन से ड वर्क कॉरपोरेशन के तौर पे उनको स्वच्छ मीरा भाईंदर शहर का जो पुरस्कार मिला है वो पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधान सचिव इनके हाथों से उनको दिया गया और उनका सम्मान भी किया गया श्री ढोले साहब का। इसलिए उन्होंने वो प्रेस नोट निकाली रहेगी। मगर एक बात सही है कि विकास करने के साथ
लोक प्रतिनिधियों के हाथ में हाथ डाल के प्रशासन ने होना चाहिए। ढोले साहब हमारे साथ विकास के लिए आगे थे, ये बात तय है। ध्यान तो देना चाहिए। देखो, अगर इतना हम लोग प्रयत्न करके कोशिश करके अगर निधि लेके आ सकते हैं और प्रशासन अगर उसी के ऊपर ध्यान नहीं देगा और काम अगर अच्छी तरह से ठेकेदार नहीं करता रहेगा तो ये जिम्मेदारी पूरी की पूरी प्रशासन की है। मैं आपके सामने यही कहना चाहता हूँ कि लोक प्रतिनिधि के तौर पे हम अगर मेहनत करके शासन से अगर इतना पैसा लेके आते हैं, ये शहर के विकास के लिए लेके आते हैं और प्रशासन के तौर पे अगर प्रशासन इसके ऊपर ध्यान देते हुए अगर अच्छा काम नहीं करते रहेंगे तो ये जिम्मेदारी पूरी की पूरी प्रशासन की है और उसके अगर कोई ऊपर गलत काम करता रहेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग भी हम लोग ही करेंगे। सर, आपने काफ़ी बार आरोप लगाया 23% भ्रष्टाचार का। अभी प्रशासन है, कोई सियासी नेता नहीं है, टेंडर अबव जा रहे हैं, जो सत्ताधारी थे उससे ज़्यादा के रेट में टेंडर खोले जा रहे हैं। इसके अलावा मीरा भाईंदर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही मीरा भाईंदर शहर के रोड 3-3 बार रिपेयर किए गए। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या मनपा प्रशासन का? इसके लिए मनपा आयुक्त जिम्मेदार नहीं है क्या? रोड अगर 3-3 बार रिपेयर होते जा रहा रहेगा या टेंडर अगर अबव होते जा रहा, अगर अबव जो डीएसआर रेट है आज का उससे ज़्यादा अगर अबव होते जा रहा था तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार है। अगर ऐसा कुछ मेरे सामने अगर आता है तो आप लेके आइए, उसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से करूँगा। सर, शहर के अस्पताल दम तोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ आप जो है कि विकास का ढिंडोरा पीट रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं। देखिए, लेकिन पहली अस्पताल बात कौन मैं बनाएगा? आपको एक बात बोल रहा था, विकास का ढिंडोरा नहीं पीट रहा हूँ, विकास कर रहा हूँ। ढिंडोरा पीटना और विकास करना अलग अलग बात है। जो चीज़ हम लोग प्रतिनिधि के तौर पे अगर लेके आ रहे तो लेके आएंगे। अगर गलत काम होता रहेगा तो गलत को गलत साबित करने की जिम्मेदारी भी हमारी है, हम उसको गलत साबित करेंगे। अगर विकास के लिए जो निधि हम शासन से लेके आ रहे हैं, इतने सालों से विकास करके जो नाट्यगृह जैसे इमारतें हम लोग खड़ा कर रहे हैं तो विकास है। जो चीज़ हम लोगों के लिए कर सकते हो जरूर करेंगे। अगर वो गलत है तो उसके ऊपर इंक्वायरी भी लगाएंगे और दोषियों को सज़ा भी दिलवाएंगे। मैंने वही बोला ना कि जो गलत अस्पताल का अगर गलत चीज़ होती रहेगी वो अस्पताल में या स्कूलों में तो उसके लिए हम बैठक लेके उसके ऊपर निर्णय लेंगे। कुछ गलत अगर होता रहेगा तो दोषी के ऊपर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। मगर आज का वो विषय नहीं है, मगर आप जो बोलते हैं वो हकीकत है। स्कूलों के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, मगर अस्पताल के बारे में 100% मैं कहता हूँ आप जो बोल रहे हो सही है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और वो अच्छी तरह से चलना चाहिए। इसके लिए हम प्रयास करेंगे। चलिए, तो सिटी न्यूज़ के सारे सवालों का जवाब आपने सुना, जाना और देखा। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।